हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देखो और सीखो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से तो एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस वक्त इस बात से परेशान हैं कि इन ऐप्स के ऑल्टरनेटिव ऐप्स कैसे ढूंढें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन ऐप्स की ऑल्टरनेटिव ऐप्स बताऊंगा, जिनमें से बहुत सी ऐप्स तो इंडियन ही होंगी, या फिर वो इंडियन नहीं तो कम से कम नॉन चाइनीज जरूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इन 59 ऐप्स में से जो भी मेजर ऐप्स हैं, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव ऐप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उन ऐप्स के प्ले स्टोर के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप में से किसी को उन ऐप्स को डाउनलोड करना हो तो वो प्ले स्टोर से जाके उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ी ऐप जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक शोर मचा हुआ है वो है टिकटॉक। और टिकटॉक की ही तरह की कुछ और ऐप्स भी हैं जो सिमिलर तो नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती हैं, जैसे लाइकी, क्वाई और वीगो वीडियोस। तो दोस्तों, उस ऐप की अल्टरनेटिव ऐप के तौर पे मैं आपको सजेस्ट करता हूं शेयर चैट। ये एक इंडियन ऐप है और इस ऐप को यूज करने का आपको फायदा ये है कि ये ऐप 15 इंडियन लैंग्वेजेस में भी आपको सपोर्ट करती है। आप इसमें अपनी खुद की जो अपने रीजन की लैंग्वेज है उसमें भी आप इस ऐप को चला सकते हैं। इसके अलावा एक और इंडियन ओरिजिन की ऐप है, उसका नाम है चिंगारी, और ये आप टिकटॉक, लाइकी और क्वाई और वीगो वीडियोस की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक और ऐप है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, उसका नाम है शेयरिट। तो दोस्तों, शेयरिट भी बैन हो चुकी है, तो इसके ऑल्टरनेटिव में मैं आपको शेयर ऑल नाम की एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे मौजूद है, और ये भी एक इंडियन ऐप है। इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही सिमिलर ऐप है और इसके डाउनलोड्स भी बहुत हैं और लगभग वैसा ही काम करती है जैसा शेयरिट काम करती थी। तो ये एक इंडियन ऐप है, तो दोस्तों शेयरिट की जगह पर आप इसको शेयर ऑल को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐप है वीचैट। वीचैट जो है चाइना की एक मैसेजिंग ऐप है। जैसे हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं उसी तरह की एक ऐप है, और हर तरह का डाटा, हर तरह की चैटिंग, मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस के लिए यूज की जाती थी। तो दोस्तों, इस ऐप के ऑल्टरनेटिव के तौर पर तो सबसे बढ़कर बताने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप को यूज कीजिए। उसके अलावा एक टेलीग्राम नाम की ऐप है जो कि एक रशियन ऐप है, ये भी इंडिया में बहुत चलती है। आप वीचैट की जगह टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और ऐप है जिसका नाम है सिग्नल मैसेंजर। ये एक यूएसए की ऐप है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये इंडियन तो नहीं है लेकिन नॉन चाइनीज है, तो इसलिए इस ऐप को भी मैं सजेस्ट करता हूं। उसके बाद दोस्तों यूसी ब्राउजर जो है वो बैन हो चुका है। तो इस ब्राउजर के ऑल्टरनेटिव के तौर पर मैं एक जो सबसे बड़ा ब्राउजर है मैं उसको सजेस्ट करता हूं, और वो ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर। ये वैसे तो गूगल का ब्राउजर है और यूएस बेस्ड है, लेकिन एक नॉन चाइनीज ब्राउजर है और हर मोबाइल में ये ब्राउजर पहले से मौजूद होता है और बहुत अच्छा ब्राउजर है, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई इंडियन ब्राउजर यूज करना हो तो जियो कंपनी की तरफ से, जो रिलायंस जियो है उस कंपनी की तरफ से एक ब्राउजर की ऐप भी है जिसका नाम है जियो ब्राउजर। आप जियो ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंडियन ब्राउजर है जिसका नाम है एपिक ब्राउजर। आप इस एपिक ब्राउजर को भी यूसी ब्राउजर की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है क्लब फैक्ट्री और शीन की ऐप्स, और ये शॉपिंग की ऐप है। इसमें कपड़े वगैरह आप जाकर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए तो ऑप्शंस की भरमार है। आप Amazon से भी शॉपिंग कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप Amazon के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये इंडियन है। और उसके अलावा मिंत्रा से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर प्योर इंडियन ऐप अगर आपको कोई चाहिए तो आजियो, रिलायंस जियो की ही एक ऐप है आजियो, आप आजियो से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस क्लब फैक्ट्री और शीन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप ये सारी ऐप्स हैं जिनसे आप शॉपिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है कैम स्कैनर का। दोस्तों, एक बहुत ही यूजफुल ऐप थी, मैं खुद भी इसको यूज करता था और इसमें बहुत से ऑप्शंस थे जो हमारे काम के ऑप्शन थे, लेकिन अब बैन हो चुकी है तो हमको हर हाल में इसको छोड़ना होगा। लेकिन इससे मिलती जुलती और भी कई ऐप्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज की ऐप्स हैं जो हमें प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर मैं सजेस्ट करता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस।
इस ऐप के थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और उनको पीडीएफ बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है अडोबी स्कैन पीडीएफ स्कैनर विद OCR पीडीएफ क्रिएटर। तो दोस्तों ये भी एक स्कैनर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अडोबी कंपनी का है। पहला सॉफ्टवेयर जो था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, दूसरा अडोबी की तरफ से है और ये वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इसको कैम स्कैनर की जगह ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं और ये बेस्ट ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से। आप इनको यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपको कैम स्कैनर की कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है बैडू मैप्स का। ये एक मैप्स की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी आपको एक ऐसी ऐप का नाम बताऊंगा जिसको शायद आप पहले से ही जानते होंगे और ये हर मोबाइल में पहले से ही मौजूद है और वो है गूगल मैप्स। दोस्तों इस ऑल्टरनेटिव से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों एक और ऐप है जिसका नाम है ब्यूटी प्लस और ये एक कैमरा ऐप है। इससे सेल्फीज ली जाती हैं और कई किस्म के इसमें फिल्टर्स मौजूद थे। लेकिन इस ऐप के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया की एक ऐप है, उसका नाम है सेल्फी कैमरा। उसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं, पिक्स आर्ट है, B612 है, कैंडी कैमरा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आप ब्यूटी प्लस के ऑल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नंबर आता है वीवा वीडियो का और ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। इस सॉफ्टवेयर की जगह पर आप काइन मास्टर का, जबकि ये एक साउथ कोरियन सॉफ्टवेयर है लेकिन नॉन चाइनीज है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में मैं दो और ऐप हैं जो कि आपके मोबाइल को बूस्ट करने के काम आती थी, जिसमें पहला नाम है क्लीन मास्टर का और दूसरा नाम है DU स्पीड बूस्टर का। तो इन दोनों ऐप्स की जगह, क्योंकि इनका काम सिमिलर है, मैं दो ऐप्स ही सजेस्ट करूंगा और वो बहुत बड़ी ऐप्स हैं, शायद आपने उनका नाम सुना भी होगा। पहली ऐप है नॉर्टन क्लीन। नॉर्टन का नाम आपने सुना होगा। ये ब्रांड जो है ये अपने एंटी वायरसेस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और इसके बाद मैं दूसरी ऐप सजेस्ट करूंगा सी क्लीनर। सी क्लीनर्स जो है डेस्कटॉप के लिए भी ऐप आती है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। तो दोस्तों इन दोनों ऐप्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में मैं ये दोनों ऐप्स यानी नॉर्टन क्लीन और सी क्लीनर जो है मैं सजेस्ट करता हूं। तो दोस्तों ये मेजर ऐप्स हैं जो मैंने यहां पर सजेस्ट की हैं और इन जो चाइनीज ऐप्स यूज की जाती थी इंडिया में, उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में मैंने यहां पर सजेस्ट की हैं। तो अगर आपको ये सारी ऐप्स काम की लगती हैं तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं या इनमें से जो भी आप पहले यूज करते थे उनके हिसाब से आप प्ले स्टोर से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि इन ऐप्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो बताई गई नॉलेज है वो आपके फायदे की होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।